I myself, Ramakant Mishra, the teacher of English. I have come before you with the English classes. The name of my channel is Fun with English. It means the classes will be in the playing mode. इसका अर्थ हुआ, इस चैनल का अर्थ हुआ कि हम लोग जितने भी क्लास करेंगे प्लेइंग मोड में करेंगे। खेल खेल में अंग्रेजी सीख पाएंगे और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। अभी मैंने एक बात कही, द टीचर ऑफ इंग्लिश, नॉट आई हैव टोल्ड यू दैट इंग्लिश टीचर। मैंने ये नहीं कहा इंग्लिश टीचर। बहुत बारीकी से इसे देखना पड़ता है। हम तो ऐसे बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, इंग्लिश टीचर, साइंस टीचर, मैथ्स टीचर, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं और लोग इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी त्रुटि है, ग्रामेटिकल रॉन्ग है। जिस विषय के जो टीचर होते हैं उनके लिए हम द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ हिंदी, द टीचर ऑफ उर्दू, द टीचर ऑफ साइंस, इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो हम सीखें कि जिस विषय के जो टीचर हैं उस विषय से जोड़कर हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और उस टीचर के द्वारा हम संबोधित करते हैं। आगे कुछ और भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, कुछ सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें बहुत हम गलतियां कर बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, बट इट इज रॉन्ग। गैंग ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होता है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ये ठीक है। अब कुछ लोग कह देते हैं टीम ऑफ रॉबर्स, ये भी गलत है। उसमें होना चाहिए गैंग ऑफ रॉबर्स। इस तरह से हम बहुत से ऐसी ऐसी चीजें पढ़ पाएंगे इस चैनल में, जिससे हम अपनी सारी गलतियों को सुधार सकेंगे। इस चैनल में बेसिक इंग्लिश ग्रामर से लेकर ग्रामर फॉर सीनियर क्लासेस, एंड ग्रामर फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जितने भी तरह के कंपटीशन एग्जामिनेशन में आने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली जितने भी प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का अर्थ हुआ लेटर से शुरू करते हुए, लेटर, वर्ड्स, इस सारी चीज को हम शुरू करते हुए टेंस, नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तथा उच्च क्लास में जो ग्रामर के ब्रांच हैं, प्रोसोडी है, फिगर ऑफ स्पीच है, ये सारी चीजों की जानकारी हम प्राप्त कर सकेंगे। पायरोनिम्स, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो सारी चीज भी हम सीख पाएंगे। तो आइए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
if you want to make your bright career, you should go with us. Let's start. तो अब हम शुरू करते हैं. Today we shall read letters. मैंने कहा था ना कि हम खेल खेल में सीखेंगे. लेटर से एक व्यापक अर्थ रखता है. लेटर्स का मतलब यहाँ पत्र से नहीं, बल्कि लेटर्स का मतलब यहाँ अल्फाबेट्स से हुआ. इंग्लिश अल्फाबेट्स. There are 26 letters in English alphabet, A to Z. A से लेकर Z तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन्हीं को हम लेटर कहते हैं. और पहले हम पत्र लिखा करते थे. आज भी एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है. आज भी पिता के पास लेटर लिखने के लिए आता है. फ्रेंड के पास लेटर लिखने के लिए आता है. दीज आर डिफरेंट, नॉट लेटर्स सच एज इंग्लिश अल्फाबेट. तो लेटर्स जो हुए 26 लेटर्स हुए, ए से लेकर जेड तक. ए, बी, सी टू जेड. जेड तक, ए से लेकर जेड तक हुए. और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर लिखने का, लिखावट का दो जो है से इंग्लिश हुए, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर. ए जो है से स्मॉल लेटर नहीं बल्कि एक कैपिटल लेटर है. और स्मॉल लेटर ए, बी, सी टू जेड. ए से ए, बी, सी, डी, सी टू जेड. 26 लेटर्स इसमें भी होते हैं. देयर आर 26 लेटर्स इन कैपिटल लेटर्स and 26 letters are in small letters. Now we shall read about the kinds of letters. लेटर्स के काइंड्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं. तो ये तो राइटिंग में हुए दो तरह का, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर. लेकिन जब इसको हम काइंड में बांटते हैं इसके उच्चारण के अनुसार, तो कुछ व्याकरणाचार्यों ने, कुछ ग्रामेरियंस ने दो भागों में बांटा है, तो कुछ ने तीन भागों में बांटा है. दो भाग में बांटने वाले कुछ ग्रामेरियन जो हैं वो vowels and consonants. Vowels and consonants. There are three kinds of letters. According to their
pronunciation. There are three kinds of letters according to their pronunciation. उच्चारण के अनुसार तीन तरह के हुए। तो हम आपकी सुविधा के लिए नीचे जो लिखा हुआ था लेटर्स, काइंड्स ऑफ लेटर्स, ऊपर में मैं लिख करके, जिससे आपकी सुविधा हो सके। तो लेटर्स तीन प्रकार के हुए, जिसको हम अल्फाबेट्स के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स या इंग्लिश लेटर्स। तो ये उच्चारण के अनुसार हुए। कुछ ग्रामेरियन जो है से दो ही भाग बांटे हैं, लेकिन आज हम इसे तीन भागों में बांट करके पढ़ेंगे। जो कुछ ऐसे भी ग्रामर हैं जिसमें दो ही तरह के चर्चा किया गया है, सेमी वॉवेल्स की चर्चा नहीं की गई। वॉवेल्स की चर्चा हुई है और कॉन्सोनेंट की चर्चा हुई है, लेकिन सेमी वॉवेल्स भी होते हैं, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि सेमी वॉवेल कैसे होता है। तो उच्चारण के अनुसार ए, ई, आई, ओ, यू, जिसका मुक्त रूप से जैसे स्वर वर्ण होते हैं हिंदी में, उसी तरह यह भी है वॉवेल्स, स्वर वर्ण। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स हैं, स्वर वर्ण है। और सेमी वॉवेल जो वॉवेल्स का भी काम करते हैं और कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं। वॉवेल्स का काम कब करते हैं, ओ हम जानेंगे कि वॉवेल्स का काम कब करते हैं। जैसे क्रो है, CROW, वो जो है अपना प्रोनाउंसिएशन, W का प्रोनाउंसिएशन अपना नहीं होता। क्राई, CRY, Y का ई उच्चारण जैसा होता है। ओ फिर इसी तरह से फ्लाई, ट्राई, क्राई, तो ये वॉवेल का काम करता है, वॉवेल्स के जैसा इसका प्रयोग करते हैं, जिसलिए हम इसे सेमी वॉवेल कहते हैं। फिर कॉन्सोनेंट्स, जिसका हिंदी व्यंजन वर्ण होता है। व्यंजन मीन्स मिश्रित, मिला हुआ, यानी बिना हम स्वर वर्ण की सहायता का उच्चारण हम कर ही नहीं सकते। बी, बा और ई मिला हुआ है। यदि आप हिंदी में आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। बी, सी, डी, ड में ई मिला हुआ है। एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, एक्स एंड जेड। डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट्स का भी काम करता है, लेकिन जब उसका उच्चारण अपने आप हो, उसका उच्चारण, जैसे वर्क, WORK, here W is pronounced as work, that's why W is consonant also. And Y, your, you, ya, is pronounced, Y is pronounced as your, that's why it is consonant also. तो हम लोग पढ़े कि W और Y सेमी वॉवेल किस रूप में होता है और किस रूप में वो कॉन्सोनेंट का काम करता है। तो इस तरह से अब आप कहेंगे कि लेटर से जानकारी प्राप्त करना कोई जरूरी है क्या? तो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो या अन्य ग्रामर की चीज हम जानना चाहेंगे तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की जानकारी अवश्य चाहिए।
कि किस स्थिति में हम ए, एन और द का प्रयोग करें। इसलिए मैंने पहले बता देना चाहा कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल अच्छी तरह से समझ सकें। तो हम इस क्लास में लेटर्स के बारे में समझ पाए, कितने तरह के लिखावट के अनुसार होते हैं और कितने तरह के लेटर्स प्रोनाउंसिएशन के अनुसार होते हैं। कुछ और भी हम सीखेंगे जो अगले वीडियो में आप देख सकेंगे। लेटर के बारे में ही अभी और कुछ सीखने का हमें मौका मिल पाएगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, इस चैनल से जुड़े रहें। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for upcoming videos. Thank you.